ऑक्शन के द्वारा 2015 से जो ऑक्शन का काम शुरू किया है, स्टेट गवर्नमेंट को लगातार कोल जो माइंस के ऑर्गेनाइजेशन है वो देते रहते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो टोटल जो बिलिंग होते हैं उसमें रॉयल्टी 14% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, जिसमें जो अफेक्टेड पीपल है, अफेक्टेड लोग रहते हैं, उसका भला करने के लिए, उनका वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए जो लैंड लेते हैं, इसके लिए डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कलेक्टर के नेतृत्व में रहते हैं। उसके लिए 4.2% डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में रहते हैं। उसके साथ एक जीएसटी रहते हैं, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 2.5%। उसके बाद नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो एनमेट रहते हैं उसका 28%, लगभग 21% स्टेट गवर्नमेंट्स को हम देते हैं। एग्जाम्पल झारखंड हो, उड़ीसा हो, ऐसे प्रदेशों में, झारखंड में लगभग इसमें रॉयल्टी के द्वारा हर साल अच्छे अमाउंट लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। वैसा ही जैसा मैं आप सब लोगों से, जितना कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्लियरेंसेस मिलेगा जल्दी ही, क्योंकि हम पूरा ऑक्शन के द्वारा ही हम कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट करें। कोई पुराने जैसा यूपीए के जैसा कोई पेपर के ऊपर चिट्ठी देकर अलॉटमेंट नहीं करे, ऑक्शन के द्वारा में करते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी पूरा कोऑपरेशन करके एक्शन में सपोर्ट किए तो जरूर जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल भी, रॉयल्टी भी उनको मिलेगा। मैं आपके द्वारा अनुमति। आज सभी पहली बार चुन के आए माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री दी जा रही है। श्री वाई.सी. गद्दम। Thank you, sir, for this opportunity. I come from Peddapalli, Telangana, where we have 15 lakh voters, out of which 5 lakh voters belong to the Singareni workforce, sir. As you all know, PSUs ensure employment and benefits continue to the larger workforce of our country. I request Honorable Kishan Reddy Garu not to privatize Singareni coal mines and to ensure direct allotment to Singareni, because Singareni itself is under great difficulty. We have around 30,000 crores of receivable spending, sir. If allotment is done directly to Singareni, the majority of our workforce will benefit from this great decision. And also, I request to continue the benefits and the same number of jobs continue even if the government is not looking at this situation. I really request Singareni privatization not to be done and Singareni to be saved and public sector units continue, sir. Thank you so much. मैं आदरणीय संसद जी को बताना चाहता हूं, भारत सरकार कोई कोल माइन का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। सिंगरेनी में पूरा जितने भी, अगर सिंगरेनी प्राइवेटाइजेशन करना है उसमें 51% स्टेट गवर्नमेंट का है, 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और दूसरा जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है 100% स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए मैं आपके द्वारा सांसद को, पूरे तेलंगाना जनता को मैं बताना चाहता हूं, सिंगरेनी कोल माइंस प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमारा लक्ष्य में नहीं है। हम उसको मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं। अभी मैं मंत्री बनने के बाद जो पहले सरकार था, वो सरकार उड़ीसा में कोल माइन मिला है, उसको 15-10 साल से उसका माइनिंग नहीं हुआ था। हमारा बीजेपी सरकार आने के बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्री जी से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके सिंगरेनी का एक नया कोल माइन, सिंगरेनी देखते हुए नया कोल माइन दिलाया नरेंद्र मोदी सरकार उड़ीसा में कांग्रेस बीजेपी सरकार आने के बाद। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज सिंगरेनी कोल माइन्स में जो भी है, अभी इवन मैं एक विषय बताता हूं, जितने भी कोल माइन्स ब्लॉक्स है, हमारा कोल इंडिया भी ओपन एक्शन में लेते हैं। सो भी जितने भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर पीएसयू से हो, ऐसा सिंगरेनी भी पीएसयू आके ले सकते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, सिंगरेनी आने वाले दिन में हमारा भी 49% केंद्र सरकार का है, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, पूरा एम्प्लॉइज को सपोर्ट समर्थन करेंगे, सिंगरेनी को समर्थन करेंगे। मोदी सरकार सिंगरेनी कोल माइन्स के साथ है। क्वेश्चन नंबर 24 श्रीमान ज्ञानेश्वर पाटिल,
संख्या 24। माननीय मंत्री महोदय, माननीय